Hello student, welcome to the 8th lecture of redox reaction. In this lecture, we are going to talk about the balancing of redox reaction by ion electron method. This is the last method and this is the last lecture of the chapter according to your college exam. Now, ion electron method is also known as half reaction method because हम लोग इसमें equations को और complete redox reaction को दो parts में अलग अलग solve करते हैं. So it is also known as half reaction method. Now, इसमें हम लोग एटलीस्ट दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे टाइम फॉर्मेट्स. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस. बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. अगर आपको कॉलेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, देन यू हैव फुल फ्रीडम. आप कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो आपको मेथड इजी लगता है. आई वुड रिकमेंड बेटा स्टूडेंट्स को कि आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व करो. दिस मेथड इज ऑल्सो सिंपल, बट मैंने जब भी हम लोग ऑफलाइन लेक्चर में बहुत बार देखते हैं कि 11th के एग्जाम में कॉलेज में ये वाला पार्ट ओमिट कर दिया जाता है. दिस डज नॉट मीन कि आपको ये नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, बट अगर आपके कॉलेज में ये बाद में ओमिट किया जाता है तो आप इसको कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बट पढ़ना जरूर है. हाँ, एग्जाम के टाइम में आप इसको भले मत पढ़ो चलेगा, बट आपको कंसेप्ट हर चीज का पता होना चाहिए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे कैसे बैलेंस किया जाता है मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके देता हूँ, फिर हम लोग सेकेंड वाला भी अटेम्प्ट करेंगे. तो ध्यान देना, जो स्टेप्स है उसमें फर्स्ट स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 1. असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स. Assign oxidation number to all the atoms and divide the reaction into OHR and RHR. ठीक है, तो फुल फॉर्म लिखना है तो लिख सकते हैं. O stands for oxidation, H stands for half and R stands for reaction. I'll repeat, oxidation half, reaction, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है, तो वहां पे क्या था, हमको इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग चार्ज निकाला था. यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम एंड डिवाइड द रिएक्शन इनटू OHR एंड RHR. तो स्टूडेंट्स जो मैंने एग्जांपल लिया है उसी को डिस्कस करते हैं. Mn2 प्लस ClO3 माइनस गिव्स MnO2 प्लस ClO2. ठीक है, सो MnO2 प्लस ClO2 करेक्ट है. चलो, सबसे पहले असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स. ये तो डेफिनेटली मोनोएटॉमिक चार्ज स्पीशीज है. यहाँ पे ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी -2, क्लोरीन जो है यहाँ पे +5 हो जाएगा. एक्स मेथड से सॉल्व करो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो, ठीक है ना. यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है, -2 है. ये जो Mn है वो +4 हो जाएगा. एक्स मेथड से सॉल्व करो और ये जो है क्लोरीन वो भी +4 हो जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने असाइन कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर. अभी बताऊं, Mn जो है वो +2 से +4 में जा रहा है, तो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. नंबर लाइन याद है ना सबको, नंबर लाइन में हमने पढ़ा था. यहाँ से जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, दिस इज 0 +1 +2 एंड सो ऑन, दिस इज -1 -2 एंड सो ऑन. यहाँ से जब जाते हो तो दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज व्हाट, रिडक्शन. सो +2 से +4, सो +2 से +4 यहाँ पे आएगा. सो दिस इज डेफिनेटली ऑक्सीडेशन. सो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. कौन है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन? इट इज Mn +2 से Mn किस में गया है, +4 में. इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, RHR. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ClO3 माइनस जो है इट इज टर्निंग इनटू ClO2 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया. चलो, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, बैलेंस फॉर ऑक्सीजन एटम्स. सेम है, बैलेंस फॉर ऑक्सीजन एटम. इसमें खाली एक ही है कि इसमें आपको लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है बिकॉज दो रिएक्शन में डिवाइड कर दिया तो हर एक के लिए एक एक चीज लिखनी पड़ेगी. ठीक है, बैलेंस फॉर ऑक्सीजन एटम. तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 है. इस साइड में भी 2 होने चाहिए. तो ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करते हैं, सबको याद है, यस, वाटर के थ्रू. तो बताओ इसमें Mn क्या हो जाएगा, +2 तो है ही है. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन डालने हैं आपको, 2, तो 2 वाटर ऐड कर देंगे और 2 वाटर ऐड करते हैं ये जो रहेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम ही रहेगा. सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर एक कम है तो इधर एक वाटर ऐड करेंगे. सो आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा
ClO3 gives ClO2 plus 1H2O. So this is your reduction half reaction. So reaction is balanced according to dash now oxygen atom also. The third step is going to be balance for dash atoms. Oxygen के बाद hydrogen. Very good. So balance for hydrogen atoms. और हाइड्रोजन एटम को कैसे बैलेंस करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ H प्लस. ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे टोटल कितने H प्लस है, कितने हाइड्रोजन है? 4 है, तो इधर भी 4 होने चाहिए, तो विल ऐड 4H प्लस. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा Mn2 प्लस 2H2O gives MnO2 प्लस 4H प्लस. ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है. उसके बाद में अगर मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करूं, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है. सो विल ऐड 2H प्लस ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो ClO3 माइनस प्लस 2H प्लस gives ClO2 plus what? H2O. So the reaction is balanced according to ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, अभी हम लोग को बैलेंस करना है बच्चों इलेक्ट्रॉन. तो स्टेप नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे हम लोग. अभी ध्यान देना, ये वाला स्टेप बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है, जरा ध्यान से सुनिए. अगर मैं फर्स्ट स्टेप में देखूं तो यहाँ पे Mn क्या था? +2 था, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? +4 में कन्वर्ट हो गया. तो ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है. तो 2 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स, एक ही है, सो 2 into 1. सो यहाँ पे आप क्या करोगे? इस ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन से साइड में आते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ऑन द राइट हैंड साइड विल ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए पहले अच्छे से समझ लो. ये +2 से +4 हुआ था, राइट? तो चेंज कितने से हुआ? 2 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स कितना है? एक ही एटम है, सो विल मल्टीप्लाई बाय 1. If I talk about reduction half reaction students, then in case of reduction, यहाँ पे Cl का प्लस कितना था? 5 था, और यहाँ पे +4 था. तो +5 से +4 इट इज रिडक्शन. रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आएंगे? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितना था? 1 ही था, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 1 ओनली. ठीक है, सो ऑन इन केस ऑफ द सेकंड रिएक्शन इट विल बी ClO3 minus plus 2H plus how many electrons? Only 1 electron gives ClO2 plus H2O. Now students, look, क्या ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन वाइज बैलेंस है? नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए. अभी नहीं है, तो सेकेंड वाले रिएक्शन को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. सो स्टेप नंबर 5, बैलेंस फॉर चार्ज. बैलेंस फॉर चार्ज. फर्स्ट वाले रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे. इट विल बी एज इट इज. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज इट इज होगा. इट इज Mn2 प्लस 2H2O gives MnO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये आपका सेम एज इट इज रहेगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इस रिएक्शन को आपको 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बी 2 टाइम्स ClO3 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 ClO2 प्लस 2H2O. ठीक है ना? तो फाइनल स्टेप में आप क्या करोगे? ऐड करोगे सिर्फ इन दोनों रिएक्शंस को. सो दैट विल बी योर फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 6. सो ऐड OHR and RHR, that is oxidation half reaction and reduction half reaction. Now if I add oxidation half reaction and reduction half reaction, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है. उसके बाद में यहाँ पे 4H प्लस है, यहाँ पे भी 4H प्लस है. तो याद रखना, जैसे आप मैथ्स में ऑपोजिट साइड में कैंसिल करते हो बच्चों, यहाँ पे भी वही करना है आपको. तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, टिक मार्क ओवर हियर, जब आप ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो ये 4H प्लस एंड 4H प्लस विल गेट कैंसिल. These 2 electrons will get cancel. एक बात याद रखना, जो सेम साइड में होगा उसको कैंसिल मत करना, ऑपोजिट साइड वाले को कैंसिल करना. सो 2H2O कैंसिल. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फाइनल? लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड. सो फाइनली व्हाट यू गेट इज Mn2 प्लस 2 ClO3 माइनस gives, ना लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ नहीं बचा है. इट इज MnO2
+2 ClO2, ठीक है। तो आप अभी चेक कर सकते हो ये रिएक्शन जो है एटम वाइज बैलेंस तो है ही है और चार्ज वाइज भी बैलेंस है। एटम वाइज कैसे बैलेंस है, देखो यहाँ पे एक Mn ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी एक है, 2 क्लोरीन एटम्स है, 2 क्लोरीन एटम्स, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं देखो गिनो, 3 2 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो टोटल हो गया 6 ना। चार्ज वाइज देखो यहाँ पे कुछ नहीं चार्ज है, यहाँ पे 1 है, तो 1 × +2 एंड ये -2, तो 0 हो गया। दिस इज, ये सब जगह पे 0 है, सो ओवरऑल चार्ज क्या जाएगा 0। सो बेसिकली अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये जो मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड विच इज आल्सो नोन एज हाफ रिएक्शन मेथड, थोड़ा सा लेंदी है। तो स्टूडेंट्स कैसा, कॉलेज एग्जाम में ये थोड़ा सा हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं और बहुत सारे कॉलेज में तो इसको ओमिट ही किया जाता है। सो वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, देन वी विल स्टॉप, ठीक है। सो आप लोग इसका एक फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस ट्राई द सेकंड वन। आप लोग अगर चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप सेकंड वाला ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। इसका आंसर तो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए इसी मेथड से, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, ये हम लोग ने दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी सॉल्व किया है और इसको हमने दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया था। दिस इज Mn2 प्लस Fe3 plus. The first step is same. Assign oxidation number to all the atoms and divide the reactions into OHR and RHR. So Mn is +7, Fe is +2, Mn here is +2, Fe is +3. ऑक्सीजन का नहीं भी लिखा तो चलेगा। Now tell me, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Fe +2 से +3 में जा रहा है, तो इट इज ऑक्सीडेशन। सो विल राइट Fe +2 changing into Fe +3, that's it. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, Mn +7 से +2 में जा रहा है, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, तो इट इज MnO4 माइनस चेंजिंग इनटू Mn +2 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो तो अभी क्या है नेक्स्ट, बैलेंस फॉर ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के लिए बैलेंस करने में फर्स्ट वाले में तो कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो जबरदस्ती तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज इसको रख देंगे, करेक्ट। चलो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में डेफिनेटली ऑक्सीजन का रोल आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे 4 वाटर ऐड करेंगे। सो MnO4 माइनस चेंजिंग इनटू Mn +2 प्लस हाउ मेनी H2O, 4 H2O, तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 H+ आएंगे। बैलेंस फॉर हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट वाला रिएक्शन में तो हाइड्रोजन एटम का कोई रोल नहीं है, तो Fe2 प्लस चेंजिंग इनटू Fe +3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा रोल आ जाएगा, MnO4 माइनस प्लस कितना 8H+ gives Mn2 प्लस हाउ मेनी 4H2O, ये वाला हो गया बच्चों। अभी हमको इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, तो बताओ Fe में +2 से कितने से चेंज हुआ है, +2 से +3 में आया, देख लो +2 से +3 में चेंज कितने से हुआ है, 1 से, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम, एक ही है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कौन से साइड में आता है, राइट हैंड साइड में। सो Fe2 प्लस चेंजिंग इनटू Fe +3 प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया अच्छे से। चलो इस केस में बात करें, ये रिडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे कि राइट हैंड साइड में आएंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर खाली इलेक्ट्रॉन लिखना बाकी हो जाएगा, ठीक है। मैं जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो बताओ Mn क्या है, यहाँ पे +2 है, प्लस हाउ मेनी H2O, 4 H2O। बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, Mn +7 से +2 में जा रहा है, तो चेंज कितने से हुआ है, 5 से, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम ऑफ Mn एक ही है, तो 5 1 जा 5, तो 5 हो गया। अब आप बताओ यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे 5 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। सो बैलेंस फॉर चार्ज, तो यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 Fe2 प्लस गिव्स 5 Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। एंड यहाँ पे it will be same, MnO4 minus plus 8H plus 5 electron gives Mn2 plus 4H2O। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को खाली सिंपली ऐड करना है, तो ऐड करने के टाइम जो ऑपोजिट साइड में सेम होगा उसको कैंसिल करेंगे, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, और तो मेरे हिसाब से कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो विल कीप दिस एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड करना है। सो 5 Fe2 प्लस MnO4 माइनस plus 8H plus gives
5Fe3 प्लस Mn2 प्लस 4H2O। तो अभी देखते जरा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। 5Fe लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, Mn 1 ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 8 बैलेंस है। चार्ज में देखो 5 2 10, 10 प्लस -1 तो 9, 9 प्लस 8 17 हो गया, तो ये 17 है। 5 3 15, 15 प्लस 2 17 और ये तो 0, तो इसका मतलब द रिएक्शन इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू एटम एज वेल एज अकॉर्डिंग टू चार्ज। तो इसके भी मैंने दो आपको एग्जांपल सॉल्व करवा दिए। ये थोड़ा सा आपको भी पता चल गया होगा कि लेंथी मेथड है, बट इट इज सिंपल। कॉलेज एग्जाम में जनरली आने के चांसेस इसके कम रहते हैं। आप लोग इसका एक फोटो ले लो, हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। फोटो ले लो, लिया, ठीक है। तो अभी आप एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। चलो थर्ड क्वेश्चन लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है मैडम, Cr2O7 माइनस प्लस Cu+1 gives Cr+3 प्लस Cu2+। ये वाला ट्राई करिए। आप लोग वीडियो पॉज करिए, फिर ये सॉल्व करिए। हो गया? चलो देखते हैं आपके आंसर्स राइट है कि नहीं है। देखो सबसे पहला जो स्टेप है वो है Cr2O7 माइनस प्लस Cu+1 गिव्स Cr+3 प्लस Cu। आपने देखा होगा मैं क्रोमियम और Mn के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों यही हम लोग को रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कंसेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स में बार बार आता है। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम इज +6, कॉपर इज +1, क्रोमियम इज +3, कॉपर इज +2। कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, +1 से +2 जा रहा है, तो Cu+1 चेंजिंग इनटू Cu+2। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। रिडक्शन की बात करें तो क्रोमियम की बात होनी चाहिए, Cr2O7 माइनस चेंजिंग इनटू Cr+3। तो मैं यहाँ पे एक चेंज तो कर ही सकता हूँ, 2 तो लिख ही सकता हूँ, इतना तो बेटा बेसिक बैलेंसिंग हमको पता ही है, ठीक है। बताओ आगे, बैलेंस फॉर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, सो विल कीप इट यस एज इट इज। इसको एज इट इज रख देंगे। उसके बाद में इसमें 7 है, इधर भी 7 ऐड करना पड़ेगा, सो ऐड 7H2O ऑन राइट हैंड साइड ऑफ RHR। तो 7H2O मैंने ऐड कर दिया बच्चों। 7H2O ऐड करने के बाद अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसको वापस एज इट इज ही लिखेंगे। मैंने तो ऑलरेडी पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने हैं बच्चों, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए चलो ठीक है। कैसे, यहाँ पे आपको कितने H+ आएंगे, 14H+ आएंगे। 14H+ गिव्स, अगर आप देखोगे तो आंसर दोनों मेथड से सेम ही आ रहा है और आना भी चाहिए, बराबर ना, क्योंकि हम बैलेंसिंग ही तो कर रहे हैं। अभी आप बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना आना चाहिए, कॉपर +1 से कॉपर +2 है, तो चेंज एक से हुआ है। ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन ऑन विच साइड, राइट हैंड साइड। एंड दूसरी बात, एक एटम ही था कॉपर का, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो Cu+1 चेंजिंग इनटू Cu+2 प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करूं तो +6 से कितने में चेंज हो रहा था, +3 में। तो 2 मिनट रुको, मैं पहले एक स्केलेटन रिएक्शन लिख लेता हूं। Cr2O7 माइनस प्लस 14H+, इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि रिडक्शन है, 2Cr+3 प्लस हाउ मेनी H2O, 7H2O। नाउ यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। यही वाली चीजें बच्चों को बताई नहीं जाती, तब वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। +6 से +3 में चेंज हुआ, 3 से चेंज हुआ, बट यहाँ पे गलती से भी 3 मत लिखना। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमियम एटम्स कितने हैं, 2 है, तो 3 2 6। जिनको नहीं समझा वापस सुनो। +6 से +3 में चेंज हुआ, कितने से चेंज हुआ, 3 से, तो 3 मत लिखना। क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमियम एटम कितने, 2 है ना, सो 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन लिखना है बच्चों। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए ना, यहाँ पे 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए, तो इसको 6 से क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स u+1 गिव्स 6 टाइम्स u2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अभी आप बताओ, इसमें तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वाइज ऊपर जैसे ही बैलेंस्ड है। 6 इलेक्ट्रॉन विल गिव 2Cr+3 प्लस 7H2O, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। सो यू विल गेट Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 टाइम्स Cu प्लस 14 टाइम्स H प्लस, ठीक है, गिव्स 2 टाइम्स Cr+3 प्लस 6 टाइम्स Cu2 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है बच्चों। सो दिस इज द ओवरऑल नेट रिएक्शन। नाउ अगर हम लोग देखें कि क्या ये रिएक्शन चार्ज वाइज बैलेंस है, यस, 2 क्रोमियम है, ऑक्सीजन 7 ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 है, 6 कॉपर्स, यस बैलेंस है, 14 हाइड्रोजन, द रिएक्शन इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू एटम्स। चार्ज वाइज देखो, एक क्रोमियम इधर एक है तो 1 into 2, 2 1 जा 2 -2 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों, या फिर इन दोनों का ऐड करो, 6 और 14 दोनों प्लस है तो ऐड हो गया 20, 20 में से 2 गया 18, ये 6 है और ये 12 है और ये 0 है, तो 12 प्लस 6 इज गोइंग टू बी 18। सो ये रिएक्शन भी हमारा बैलेंस हो गया। स्टूडेंट्स वापस मैं बोलूंगा, थोड़ा घर पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो के बाद भी मैं थोड़े से क्वेश्चंस भेजूंगा, तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। बट एक बात याद रखना, ये चीज और अच्छी और इजी तब लगेगी जब आप इसको बार बार क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स आपने देखे हैं स्टूडेंट, दीज आर अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है। एंट्रेंस हमने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे टच किया है, जहां मुझे लगा कि इसको मैं अभी कनेक्ट कर सकता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, वो मैंने कनेक्ट कर लिया है। बाकी सब चीजें जो है जैसे एंट्रेंस से रिलेटेड है, वो हम लोग रेगुलर लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज में कवर कर रहेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल मुझे लगता है आपके कॉलेज एग्जाम के लिए जो जो चीजें पूछी जाती है उससे कई मैंने ज्यादा ही सिखा दिया है, ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर हो गया। अभी इसमें कैसा होगा, जब आपको एंट्रेंस सिखाया जाएगा तो कैसे आपका बेसिक्स अभी बहुत स्ट्रांग हो गया है, ठीक है ना। ये सब बेसिक्स है बेटा, जो मैंने सिखाया था, जब चैप्टर्स भी कवर हो गया और बेसिक्स भी कवर हो गया, तो यही बेसिक्स को यूज करके आप एंट्रेंस के लेक्चर में बैठोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर एक चीज आपको जो भी बताया जाएगा वो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये रेडॉक्स रिएक्शन आज के लेक्चर में हमारा यहाँ पे खत्म होता है। टेक्स्ट बुक के अंदर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट लास्ट में दिया हुआ है, बट वो अभी हम लोग फिलहाल नहीं कर सकते, बिकॉज वो वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो 12th में आता है। तो फिलहाल उस पार्ट को छोड़ दीजिए, कॉलेज में शायद से वो नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो आपको रिस्पेक्टिव टीचर सिखा देंगे, बट वो वाला पार्ट फिलहाल के लिए हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज उसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा अलग है, वो हम लोग वीडियो लेक्चर्स में इतना अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो जितने भी मैंने पीडीएफ दिया बच्चों, प्लीज उसको सॉल्व करना। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू।